छोटी ब्लड कैपिलरीज आर्टरीज में वो डिवाइड हो रही है, वो आर्टरीज में डिवाइड हो रही है सर। और ये जो आर्टरीज हैं ये आगे चल के छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो रहे हैं। ये ऑर्टा, ये आर्टरी, ये वही फिगर है जो मैंने अभी लास्ट आप लोगों को पेज स्लाइड पर ये पूरी कहानी बताई थी, है ना। लेकिन यहां से कुछ क्वेश्चन हम साथ लेकर के आएंगे, उन क्वेश्चंस को समझेंगे। और सर फिर ये जो है हमारा, ये हर सेल तक हमारी ब्लड कैपिलरीज जाती हैं, और जब हर सेल तक ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं वो आगे चल के इम्प्योर ब्लड को वापस लेकर आ रही हैं। बहुत सारी जो वेन है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज हैं, वो वेन में मिलती हैं। और वेन के साथ साथ वेन किस में आकर के मिलती हैं? वेन मिलती हैं सर वेना कावा में। और वेना कावा सबसे पहले इम्प्योर ब्लड को लेकर आने का काम किस में करती हैं? जो राइट ऑरिकल है उसके अंदर करती है। और राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वाल ओपन होती है और वहां पर ब्लड फिर पहुंचता है किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल के थ्रू वो वापस लंग्स में पहुंच जाता है। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। ये पल्मोनरी वेन थी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने आपको देखो आपके ब्लड का सर्कुलेशन मैंने 3 बार बता दिया है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमसे एग्जाम में ये चीजें पूछी गई हैं, और हमसे एग्जाम में पूछी गई है एक सीरीज पूछा गया है आपका ऑरिकल, वेंट्रिकल, ऑर्टा, आपकी आर्टरी, ब्लड कैपिलरी और तब सेल। ये पूरी सीरीज हमसे पूछी जाती है, और इस पूरी सीरीज की वजह से ये सारी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। मैं और भी आगे कोशिश कर रहा हूं आप लोग को हर उस पॉइंट को सिखाने की, जो हर उस पॉइंट के साथ डिस्कस करने की जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आपके और हमारे हार्ट में बचा वो 4 चैम्बर हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम से लेटेस्ट चीजें सीखोगे आप अभी आप लोग। क्या हमारे हार्ट में होल होता है? आप कहेंगे कि सर नहीं, हमारे हार्ट में तो होल नहीं होता। लेकिन हार्ट में होल होने की, हृदय में छेद होने की एक बीमारी होती है। ध्यान से समझिएगा सर, एक बीमारी होती है हमारे हार्ट में जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझिए, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। और जिस भी बच्चे में यह बीमारी होगी वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक जीता है, क्योंकि 6 साल के बाद जो है बच्चे के ऑर्गन का डेवलपमेंट बढ़ जाता है, और उसके बाद ब्लड की जो अमाउंट है वो उसकी बॉडी में कंप्लीट नहीं हो पाती है और बच्चे की डेथ हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीमारी के रिस्पॉन्सिबल आप और हम हैं। कैसे? मैं बताता हूं। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब चैप्टर आ गया। देखो बच्चा, मेरा काम है आप लोगों को हर वो पॉइंट डिस्कस करने का जो पॉइंट आज तक एग्जाम में पूछा गया है, या उससे रिलेटेड जो लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या कहानी होने वाली है, उन सब बातों को आप लोगों के साथ डिस्कस करने का। 2019 के अंदर चेन्नई में क्राइसिस आया था, वाटर क्राइसिस। पहले ही बता दिया था कि 2019 में वाटर क्राइसिस आने वाला है, और 2022 के लास्ट तक या 2023 के स्टार्टिंग में दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एक सिटी है, हरियाणा का सिटी है गुरुग्राम, वहां भी वाटर क्राइसिस आने वाला है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो अंतर्यामी बातें हो गई कि वाटर क्राइसिस आने वाला है, क्या है? यहां समझिए सर, इंडिया में एक कमेटी है, बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको सारी चीज क्लियर होंगी। मिहिशा, ठीक है सर, मिहिशा कमेटी है इंडिया के अंदर, और मिहिशा समिति ने क्या बताया है कि वर्ष 2025 तक भारत में 50% जनसंख्या को
पीने योग्य पानी मिलेगा। अब आप कहेंगे सर बाकी को पीने योग्य नहीं मिलेगा। यानी इंडिया के अंदर जितनी भी ड्रिंकिंग पॉलिसी चलती हैं, नेशनल ड्रिंकिंग पॉलिसी यही चलाती है, राष्ट्रीय पेयजल योजना। हो सकता है आज पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है सर, लेकिन हमारा काम है वहां तक पहुंचने का। ये बीमारी एक्चुअल में हुई क्यों, कहां ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, वो सारी चीजें सीखने का। तो इस कमेटी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 50% पीपल्स को हम पानी पीने योग्य दे पाएंगे। तो बड़ी टेंशन वाली बात हुई। और इसी कमेटी ने बताया था सर कि 2019 में चेन्नई में क्राइसिस आने वाला है और 2022 एंड तक या 2023 के स्टार्टिंग में क्राइसिस आने वाला है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर 3 स्टेट की बात करूं, 3 स्टेट के लगभग 28,000 गांवों की मैं अगर बात करूं, 3 स्टेट हैं, पंजाब, महाराष्ट्र और अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा यहीं पर ये देखने को मिलती हैं चीजें। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा इन्हीं 3 स्टेट के गांवों में ये चीजें देखने को मिलती हैं और पूरे भारत में अलग से 28,000 गांवों में ये बीमारी देखने को मिली है और महिसा कमेटी ने उसको बताया है। देखो बच्चा, एक्चुअल में क्या है, ये जो 3 स्टेट मैंने आपके सामने लिखे हैं, यहां के जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसके अंदर आर्सेनिक की अमाउंट ज्यादा है। आर्सेनिक एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है जो नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन एलिमेंट में से ये आर्सेनिक, ये सब वो एलिमेंट हैं जो फर्टिलाइजर बनाने में उपयोग किए जाते हैं, उर्वरक बनाने में उपयोग किए जाते हैं। बट हमारे पास अभी बात कर रहे हैं हम आर्सेनिक की। एक्चुअल में क्या है, देखो 2-3 चीजें हैं। या तो गवर्नमेंट किसान को उसकी लागत दे, नहीं तो किसान क्या करेगा, अपनी लागत को लेने के लिए वो अमाउंट बढ़ाएगा, वो क्वांटिटी बढ़ाएगा। और क्वांटिटी किस बिहाफ पर बढ़ेगी कि वो उसके अंदर कोई ना कोई फर्टिलाइजर यूज करेगा। और जब फर्टिलाइजर यूज होंगे तो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर डिस्टर्ब होगा ही होगा। बच्चा, एक बड़ा सरप्राइज की बात है, आप और हम जब एम्ब्रियोनिक फॉर्म में थे, हम सब के हार्ट के अंदर होल था। हम सब के हार्ट के अंदर होल था बच्चा। जब पहली बार मां गर्भनाल से दूर हुए, हम प्लेसेंटा से दूर हुए, जब हमारे जन्म के बाद, तो जब पहली बार इस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया, क्योंकि उससे पहले तो मां चलती थी, हम भी चलते थे, हम भी मूवमेंट कर रहे थे मां के साथ साथ, है ना। मां रेस्ट करती थी, हम भी रेस्ट करते थे, मां कुछ खाती थी, थोड़ा बहुत खाने को हमें भी मिल जाता था। यानी हमारा जुड़ाव रेगुलर किसके साथ था, मां गर्भनाल के साथ था, मां के साथ हमारा जुड़ाव था। इसलिए कहा जाता है कि इंसान का जन्म 2 बार होता है। एक बार तब जब मां की गर्भनाल से हम दूर होते हैं, और एक बार तब जब हम ये सोचते हैं कि हम पैदा क्यों हुए हैं। जैसे कि अब आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हो मेरे को, आप लोग का समय आ चुका है, क्योंकि एग्जाम के लिए ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, सोचना पड़ेगा चीजों को। तो अब देखो, यहां से अगर आपके और हमारे हार्ट में होल था जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे, जब हम गर्भ के अंदर थे, तो क्या एग्जामिनर के हार्ट के अंदर होल नहीं था? होल तो वहां भी था। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है हमसे कि जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में जो होल होता है, जब हम, मैं यहां लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं, उसको वापस आऊंगा उसी बात पर। एम्ब्रियोनिक फॉर्म यानी जो भ्रूणीय अवस्था थी, है ना सर। मदर यूट्रस की मैं बात कर रहा हूं। मदर यूट्रस में जो हार्ट होल था बच्चा, हृदय छेद था,
उसे कहा जाता है, देखो कितना हो सकता है आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन इतना मैं भी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि एक बच्चा पक्का ऐसा होगा जो पहली बार सुन रहा होगा, और हो सकता है बाकी भी लोग ऐसे हों। तो इसको कहा जाता है बच्चा फोरामेन ओव्यूल कहा जाता है। ठीक है सर, फोरामेन ओव्यूल कहा जाता है जब ये हार्ट के अंदर होल था। फिर आप कहेंगे सर अब तो नहीं है। बिल्कुल हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये यहां पर होता था बच्चा, यहां पर होता था। अब ये हार्ट का होल क्या हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया ये। ठीक है, किस टिश्यू की वजह से बंद हुआ? इस टिश्यू को कहा जाता है जो हार्ट होल को बंद करता है, यानी हृदय का छेद बंद करने वाला उत्तक। ठीक है बच्चा, हृदय का छेद बंद करने वाला जो उत्तक है उसे कहा जाता है फोसा ओव्यूल्स। ठीक है सर, यानी आपकी और हमारी बॉडी में फोसा ओव्यूल्स टिश्यू बन गया, जिससे क्या हो गया, हार्ट का होल बंद हो गया। लेकिन ये जो 28,000 गांव हैं, इनके अंदर क्या होता है, मैंने पहले बताया आर्सेनिक वाटर के अमाउंट में ज्यादा है। क्या होगा, यहां पर इस होल, इस टिश्यू को बनने ही नहीं देता है, इस टिश्यू को बनने ही नहीं देता है बच्चा। कौन नहीं बनने देता है? ये आर्सेनिक। और जब आर्सेनिक इस टिश्यू को बनने नहीं देगा तो ऐसे बच्चे में जो प्योर ब्लड है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर और इम्प्योर ब्लड है राइट ऑरिकल के अंदर, वो एक दूसरे से मिलता रहेगा और मिलता रहेगा। इस वजह से उस बच्चे की पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है, क्योंकि इम्प्योर ब्लड का जो कलर होता है वो वायलेट होता है, ब्लू से लिंक करता है। और जब पूरी बॉडी ब्लू हो जाएगी तो ऐसे बच्चे को ज़्यादा सर्वाइवल कंडीशंस नहीं मिलेंगी और ऐसे बच्चे की 6 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी। मिहिशा कमेटी आपको याद रखना है, नेशनल ड्रिंकिंग पॉलिसी ये बनाती है। फिर अगर आप ये कहें कि सर देखो हम ब्यूरोक्रेट्स जब बनेंगे, हम अधिकारी तब बनेंगे, तो पहला ही ऑब्जेक्शन इस चीज का होगा, क्योंकि हमारे यहां भी बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, हमारे यहां बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, आपको पता है इस बात का। लेकिन मिहिशा कमेटी ने भी तो कोई ना कोई सॉल्यूशन किया होगा। इसी वजह से याद करो, जो आज यूरिया आता है, जो घर में यूरिया लेके आते हैं, उसके पैकेट पर लिखा रहता है सर निमकोटेड यूरिया, याद होगा आप लोगों को। और ये निमकोटेड यूरिया क्या है? ये निमकोटेड यूरिया वही है कि जिसमें आर्सेनिक की अमाउंट कम होती है, और आर्सेनिक की अमाउंट कम होगी तो इस प्रकार की बीमारी भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? फोसा ओव्यूल्स उत्तक नहीं बनता है, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। आपके सामने है सारी चीजें, आप लोगों को बताया कि आप और हम जब एम्ब्रियोनिक फॉर्म में थे तो हम सब के हार्ट के अंदर होल होता है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ओव्यूल। और जब हम मदर प्लेसेंटा से अलग हुए और पहली बार ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई तो वहां पर धीरे धीरे एक उत्तक का निर्माण होने लग गया। उस उत्तक को कहा जाता है फोसा ओव्यूल्स कहा जाता है। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं बच्चा, एकदम से स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे मूव करूं तो हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर हार्ट बीट बनती है, हृदय स्पंदन होता है, हृदय स्पंदन होता है बच्चा। हृदय स्पंदन दो चीजों से होता है, सिस्टोल, याद होगा मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्शन, याद होगा मैंने कहा था संकुचन। सेकंड है सर डायस्टोल, आपको याद होगा मैंने कहा था रिलैक्सेशन
या अनुस्थीलन। ये लीजिए सर, है ना, बिल्कुल। और ये दोनों मिलकर ही एक हार्ट बीट का निर्माण करते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे उसी को एक हार्ट बीट कहा जाता है बच्चा। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि भाई हार्ट बीट के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो एक प्रोसेस है सिस्टोल और दूसरा प्रोसेस है डायस्टोल। फिर अक्सर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो पर मिनट कितनी होती है। तो अगर हम बात करें हार्ट बीट जो पर मिनट है बच्चा, जो हृदय स्पंदन है, हृदय गति है, वो कितनी होती है? बेसिकली वो होती है 70 से 75 बार, 70 to 75 टाइम। मेल का हार्ट का साइज बड़ा होता है, इस वजह से हृदय स्पंदन, हृदय गति कम होती है। फीमेल में हार्ट का साइज छोटा होता है, इसलिए उसको ज्यादा पंप करना पड़ता है। लेकिन हमसे एग्जामिनर मेल और फीमेल के हार्ट के बारे में नहीं पूछता, हमसे एग्जामिनर टोटल पूछता है। तो हमसे यहां पर ऑन एन एवरेज पूछा जाएगा 72 बार हार्ट बीट करता है 1 मिनट में, याद रखना 72 बार। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो हमसे यह पूछा जाता है कि हमारी जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल कौन करता है। भाई किसी ना किसी कंट्रोल की वजह से तो वो चल रही होगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हार्ट इतना तेज भाग लेता है कि हार्ट जो है बीट करते करते बॉडी से बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं होता। उसको कंट्रोल करने वाला होता है हमारे ब्रेन का एक पार्ट है बच्चा, जिसे कहा जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। हाँ, इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना बच्चा। मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट बीट को जो कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, हार्ट बीट कंट्रोल हार्मोन ये कौन से होते हैं? तो बच्चा जी ये 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है एड्रेनलिन और बच्चा दूसरा होता है थायरोक्सिन। एक चैप्टर आएगा हमारा जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। एड्रेनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये वही ग्लैंड है, जब कई बार ऐसा होता है ना, हमारा एग्जाम है या हम रिजल्ट देख रहे हैं अपना, तो हमारा हार्ट बीट तेजी से बढ़ जाती है, डर पैदा हो जाता है हमारे अंदर, तो वही एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर मान लीजिए बहुत ही एग्जामिनर ये चाह रहा है भाई इस बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं होना चाहिए, तो आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा यहां से। आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है बच्चा कि जो हार्ट बीट है उसे कंट्रोल करने वाला जो एलिमेंट है, तत्व पूछा जा सकता है। ये जहां तक मेरे को याद है 2003 में एक बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। तो हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए सर। सोडियम एक ऐसा तत्व है जो हमारी बॉडी में हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे नमक में पाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर के एक हार्ट बीट का निर्माण करते हैं। और जो हार्ट बीट है पर मिनट वो 72 टाइम आप लोगों को लिखना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर मेल और फीमेल में अलग से आप लोगों से नहीं डिस्कस करेगा। ठीक है सर। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि हार्ट बीट को कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है, जो कि पार्ट है किसका? ब्रेन का, मस्तिष्क का पार्ट है सर। ठीक है, जब ब्रेन पढ़ेंगे तो इसका नाम आएगा और इसके बारे में और डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर इतना ही। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा हार्मोन है, तो एड्रेनलिन हार्मोन है और थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन को ये यहां होती है थायराइड ग्लैंड, वो सिक्रेट करती है। हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है बच्चा कि कौन सा एलिमेंट है जो कंट्रोल करता है, सो यू कैन से दैट इज सोडियम। ठीक है, यानी आपके हर पॉइंट के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड आता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। कार्डियोग्राफी भी बोलते हैं और ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है सर,
ये इसका यूज किया जाता है हमारी हार्ट बीट के लिए। आप लोगों ने देखा होगा ना कि ऐसे लाइन चलती हुई आती हैं ऐसे, ये ठीक है सर, ये हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इसमें के अंदर डीप नहीं जाना है क्योंकि ये जर्नल बातें हैं और जर्नल डिस्कशन, ये देखो अब तक हमने जो बातें आपसे डिस्कस की हैं बच्चा, सारी की सारी जर्नल बातें, हर वो बात है, हम इतना वो तो चीज़ें ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम से कहीं बाहर जा रही हैं। हम हमेशा, हमें जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, चाहे वो ब्लड की क्लास आप देख लीजिए, चाहे आज की क्लास आप देख लीजिए, चाहे उससे पहले क्लास आप देख लीजिए, हमेशा एक बिल्कुल सीक्वेंस में हम और आप मिलकर के काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हार्ट साउंड होती है, जो हृदय ध्वनि है, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के जो ईयरफोन होते हैं, देखा होगा ना, उसे एक्चुअल में स्टेथोस्कोप कहा जाता है। और डॉक्टर सबसे पहले एक बार यहां पर चेक करेगा और फिर दूसरी जगह चेक करेगा। तो हमें ये लगता है जब दूसरी जगह चेक करता है कि लगता है इसके स्टेथोस्कोप खराब है डॉक्टर के, लेकिन जब थर्ड टाइम यहां उसको चेक करता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब पता नहीं हमारा हार्ट है भी या निकल गया। लेकिन उसके साथ साथ एक बार और चेक करता है। यानी हमेशा याद रखना बच्चा, 4 जगह ऐसे चेक करेगा अगर हार्ट की किसी को प्रॉब्लम है तो। आप कहेंगे सर 4 जगह क्यों चेक करता है? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जान चुके हो। आपके हार्ट में देखो बच्चा, एक वाल्व ये चेक की जाती है, दूसरी वाल्व ऑर्टिक वाल्व चेक की जाती है, थर्ड ट्राइकस्पिड चेक की जाती है और फोर्थ जो है पल्मोनरी चेक की जाती है। याद रखना आपके और हमारे हार्ट में 4 वाल्व होती हैं, इसलिए 4 बार चेक करते हैं। लेकिन अब आप लोगों में से ही कुछ लोग ये समझ रहे होंगे, यानी हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। मैं लिख देता हूं, स्टेथोस्कोप। ठीक है बच्चा। अब एक बात और समझिए, कई बार हमने एक चीज और देखी है, जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमें यहां से भी साउंड चेक करता है, स्टमक यहां इंटेस्टाइन से भी साउंड चेक करता है। तो हार्ट की साउंड तो ठीक है, हार्ट की साउंड को तो स्टेथोस्कोप से भी चेक किया जाता है, अलग अलग वाल्व चेक की जाती हैं, उसको तो नॉर्मल हम जो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी के उससे उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो लंग्स की साउंड है, ये आप लोगों को अलग से लिखवा रहा हूं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो लंग्स साउंड है सर, फेफड़ों की ध्वनि है, उन्हें क्रिप्टेशन कहा जाता है। ठीक है। और जो इंटेस्टाइन साउंड है बच्चा, क्योंकि ये दोनों स्टेथोस्कोप का नाम आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इंटेस्टाइन साउंड है, उसे कहा जाता है बोर YGMI, बोरबोर्गमी। ठीक है बच्चा। ये पूरा अलग से मैंने आपको, स्टेथोस्कोप आ गया इसलिए मैंने आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है सर। तो दोनों साउंड को मैंने आपको बताया, स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है हार्ट की साउंड और चारों वाल्व को चेक किया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो आपके और हमारे हार्ट में जो ब्लड पंप कर रहा है, जो ब्लड आ रहा है जा रहा है, उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है और उसी प्रेशर को, यानी सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड के आने का प्रेशर और ब्लड के जाने का प्रेशर, और उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोल दिया जाता है ना। यहां से अब क्वेश्चन बनेगा, यानी ब्लड प्रेशर। रक्तदाब कोई ऐसा दाब नहीं है, ऐसा प्रेशर नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि सर एक बात और है, किसी चीज को हम खींचते हैं तो प्रेशर तो लगता ही है, और प्रेशर जो ये प्रेशर है दैट इज कॉल्ड जो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को जो मेजर किया जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, रक्त को मापने वाला यंत्र, रक्तदाब को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर
या बीपी भी आप लिख सकते हैं, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र। मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, अलग अलग प्रोनाउंसिएट इसको कर सकते हैं। ये है हमारा जो हमारे बीपी को मेजर करते को। याद करो, कई बार देखा है ना, जब बीपी मेजर कराने जाते हैं यहां पर एक कवरिंग होती है, पंप करता है डॉक्टर, है ना, वो उसके अंदर जो है एयर आती है, हमारी हार्ट बीट जो चेक की जाती है, बीपी चेक किया जाता है। एक नॉर्मल इंसान का बीपी कितना होता है आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो आज इस चीज को समझ ले। एक नॉर्मल इंसान का बीपी होता है बच्चा 120 to 80 mmHg। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल होती है सर, इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर वगैरह में भी आप देखते हो, आजकल तो डिजिटल आ गए, पहले जो थर्मामीटर होते थे उनके अंदर मर्क्यूरी सर्कुलेट करती थी, मर्क्यूरी टेम्परेचर के बिहाव पर काम करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आप याद रखेंगे बच्चा, इसके अंदर ये है, ये बढ़ जाएंगे अमाउंट 150 to 110 mmHg तक होता है, और ये इसे बच्चा हाइपरटेंशन कहा जाता है। जब इंसान को टेंशन होती है ना, टेंशन से जब इंसान को किसी को गुस्सा आ गया एकदम से, तो उसका बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर रात को जब कुछ लोग दूसरे केमिकल यूज करते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, उनका बीपी ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ मिलता है, इसलिए वो अग्रेसिव ज्यादा होते हैं। क्योंकि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल हार्ट के अंदर उसकी हार्ट बीट को बढ़ाने का काम कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि अल्कोहल डायरेक्ट किडनी पर अटैक करती है, और किडनी के साथ एक एड्रीनल ग्लैंड होती है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो जाता है, और इसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपको एक एक पॉइंट पता होगा, अगर आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट पता होगा बच्चा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर लो बीपी क्या होता है, कितना होता है? तो सर लो बीपी होता है लगभग यहां तक लो बीपी चला जाता है, इससे नीचे आपको तुरंत डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, और इसे कहा जाता है हाइपोटेंशन। तो ये जो बातें मैंने बताई ये तो पुराने क्वेश्चंस हैं। आज का नया क्या है? आज का नया ये है बच्चा, यहां समझिए एक बार, जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो यहां पर यूज किया जाता है। लेकिन आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि कौन से हैंड से बीपी मेजर करते हैं, तो आपने बताया लेफ्ट हैंड से। लेकिन उस लेफ्ट हैंड के अंदर ऐसा क्या होता है बच्चा? तो स्फिग्मोमैनोमीटर लेफ्ट ब्राकियल आर्टरी से मेजर किया जाता है, बाएं बाह की धमनी से मेजर किया जाता है। सर ये वो पॉइंट लिखा है जो पूछा जाएगा, लेफ्ट ब्राकियल आर्टरी। ठीक है बच्चा, तो ये पता होगी आप लोगों को, चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन अक्सर एक चीज और देखते हैं, हम पजल रहते हैं, हमेशा हम पजल रहते हैं कि डॉक्टर कई बार यहां से चेक करके और घड़ी को देखता रहेगा और यहां से बीट का एहसास होगा हमें, तो क्या यहां हार्ट आ गया उस समय ना? ऐसे ऐसे वर्ड को कहा जाता है पल्स रेट, नाड़ी पल्स रेट, नब्ज दर या नाड़ी दर, है ना? तो नाड़ी दर कितना होता है हमारी बॉडी में? नाड़ी दर होता है बच्चा, नाड़ी दर होता है हमारी बॉडी के अंदर कौन सा? नाड़ी दर होता है 70 से 90 बार प्रति मिनट। एक मिनट में 70 से 90 बार होता है। ठीक है, एक मिनट में ये जाता है। अब मैं अगर बात करूं तो किसी इंसान को हाई पल्स रेट हो जाता है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो हाई पल्स रेट हो जाएगा, 90 से ज्यादा चला जाएगा, तो इसे कहा जाता है बच्चा ट्रैकीकार्डिया नाम की बीमारी हो गई। ट्रैकी का मतलब होता है ज्यादा, ट्रैकी कार्डिया।
ठीक है बच्चा, ट्रैकीकार्डिया नाम की बीमारी होगी। और अगर कहा जाए लो पल्स रेट हो गया बच्चा, तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है ब्रैडीकार्डिया। यहां ट्रैकी का मतलब ज्यादा होता है, अगर मैं यहां बात करूं तो ट्रैकी का मतलब होता है सर ज्यादा हो जाना, ठीक है। और ब्रैडी का मतलब अगर बात करूं तो कम होता है। आप एक चीज देखते हो सर, एक चीज देखते हो, कई बार ऐसा मूवीज में दिखाया जाता है, बहुत देर तक उसकी नब्ज को ढूंढते रहेंगे और फिर एकदम से बीट बढ़ेगा, हाँ 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 हार्ट बीट चल, एक इसकी जो पल्स रेट चल रही है, उस कंडीशन में ब्रैडीकार्डिया नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब कहेंगे सर हार्ट बीट चल रही है, चल रही है, चल रही है, हार्ट बीट को चला कौन रहा है, कौन चला रहा है इस हार्ट बीट को? आइए वापस, अब बिल्कुल लेटेस्ट कनेक्ट कर देता हूं आप लोगों को। हार्ट बीट को बनाने का काम इसी के द्वारा हुआ। हमारे और आपकी बॉडी के अंदर, देखिए सर, हमारी और आपकी बॉडी के अंदर यहां पर ये जो पार्ट है, देखिए इस पार्ट के अंदर आपको मैं थोड़ा सा अगर समझाऊं तो इसको हटा देता हूं ताकि चीजें समझ में आए। देखिए सर, यहां पर जो हमारा राइट साइड में, राइट साइड के अंदर जो ऑरिकल होता है, यहां पर, ये यहां पर इसे कहा जाता है सर, मैं यहां लिख देता हूं SA नोड, साइनोऑट्रियम नोड, और इसे ही पेस मेकर कहा जाता है। और यही पेस मेकर किससे कनेक्ट होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से कनेक्ट होता है। याद करो, बताया था। तब हमारी बॉडी में हार्ट बीट बनती है, और ये कनेक्ट ना हो तो नहीं बनेगी हार्ट बीट। कई बार ऐसा होता है, बुजुर्ग होते 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 हार्ट बीट कम हो जाती है, तो उनकी बॉडी में आर्टिफिशियल पेसमेकर डलवाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल पेसमेकर डलवाते हैं बच्चा। और अगर आर्टिफिशियल पेसमेकर की बात करूं तो भारत ने भी एक आर्टिफिशियल पेसमेकर बनाया है। लिख देता हूं, पेसमेकर का फंक्शन लिख देता हूं, यहां पर हार्ट बीट बनाने का काम करता है, ठीक है बच्चा। और पेसमेकर आर्टिफिशियल है जिसका नाम है लेह। ये दिल्ली एम्स के अंदर डाला जाता है, 70,000 रुपए इसकी कीमत है। लेकिन एक सस्ता भी है, टेंशन ना लो, 40,000 रुपए का, लेकिन वो चाइनीज है ना। तो आप हम पर हमारे इंडिया पर ज़्यादा बिलीव है हमें, ठीक है सर। भारत के द्वारा एक ले नाम का पेसमेकर बनाया है सर, और 2017 के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो जो हार्ट बीट कम हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको जो हार्ट बीट की जो स्पीड है हमारी, जो एक नॉर्मल स्पीड होती है, उसमें अगर कमी आ जाए, 50 से कम हो जाए, तो उसमें आर्टिफिशियल पेसमेकर डाल दिया जाता है। और फिर डॉक्टर बुलाता रहता है ऐसे पेशेंट को कि आपको एक साल के बाद आना है, वो चेक करते रहते हैं कि हार्ट बीट ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। अब बात है सर, ये पूरी जो कहानी चल रही थी हमारी, ये चल रही थी ब्लड सर्कुलेशन की। आप देख रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन की चल रही थी, है ना भाई। पूरा का पूरा हार्ट का काम ही ये है, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात चल रही थी। तो अगर मान लीजिए बहुत बुरा समय चल रहा हो, तो एग्जामिनर यहां से ये क्वेश्चन भी बना सकता है कि भाई इसको कब बताया गया, यानी आपको पता होना चाहिए 1628 में बताया गया,